महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळांच्या व्यथा तुम्हाला सांगतो. कथा सांगतो बघा औरंगाबाद जिल्ह्याला. पुढे जाओ महाराज, राजाधिराज महाराज पधार रहे हैं. महाराजांचा विजय असो, महाराजांचा विजय असो, महाराजांचा विजय असो. प्रधानजी, ही महाराज, आमच्या राज्याचे काय हाल अहवाल आहेत? महाराज, राज्याचे हाल अहवाल म्हटलं तर आनंदी आनंदी आहेत. वा 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 वा. कोरोना कमी झालेला आहे. कमी झालाय. पण महाराज, पण महाराज, पण काय महाराज, कोविडमुळे इंग्रजी शाळांची फीस थकीत आहेत. अजून बी थकीत आहे? होय. कसं काय? आणि आपल्या मायबाप सरकारने आरटीच्या अंतर्गत दिलेले पैसे अद्याप 4 वर्षापासून दिलेले नाही महाराज. अद्याप दिलेले नाहीये? होय महाराज. कसे दिले नाही त्यांनी? त्यामुळे आपल्या विरोधात राज्यामध्ये असंतोष पसरला. काय बोलता? आमच्या विरुद्ध असंतोष? होय महाराज. कसं काय? आपण इंग्रजी शाळेला न्याय दिला पाहिजे महाराज. होय, निश्चित दिला पाहिजे. नाहीतर विरोधक या संधीचा फायदा घेऊन आपली खुर्ची हलवल्याशिवाय राहणार नाही महाराज. आमची खुर्ची हलवतील? होय महाराज. तुम्ही काय करताय मग? आदेश द्या महाराज. जा, कामाला लागा. की महाराज, आत्ताच मेसा संघटनेचं एक शिष्टमंडळ सरकारबरोबर चर्चा केली असता परत सरकारनं सांगितलं की निश्चितपणे तुम्हाला न्याय मिळेल, तुमच्या मागण्या मंजूर होईल. बघूया न्याय मिळतो किंवा नाही. कोण न्याय? कोण आपण? ए, न्याय न्याय नाही, तुला न्यायला आलोय आम्ही. न्यायला आलोय तुला. कोण 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 म्हणतोस? मागे बघ माझ्याकडे. मी कोण? कोण स्वामी? हे मी प्रत्यक्ष यमराज. यमराज? तुला भस्मात न्यायला आलोय. भस्मात न्यायला आलोय. का महाराज? का? अरे तोंड वर करून का विचारतोय? तुझ्या एक नाही हजारो तक्रारी माझ्याकडे आलेल्या आहेत. तक्रार महाराज? हो, तक्रार. कोणती तक्रार महाराज? कोणती म्हणतोस? एक नाही. अरे अरे तू इंग्रजी इमारतीचं भाडं दिले नाही शाळेचं. अजून तू इलेक्ट्रिसिटीचं बिल सुद्धा भरलेलं नाही. हेच काय? अरे वर्षभर हे जे तुझ्या शाळेमध्ये शिक्षक राबतात, हे पवित्र शिक्षणाचं कार्य करतात, त्यांचे पगार देखील तू केलेले नाही आहे. महाराज काय बोलतोस? मला आता पालकाकडून पैसे मिळाले महाराज. पैसे सुद्धा मिळाले महाराज. चाल मसनात चाल. तुला मसनात न्यायला आलो महाराज. मी तुमच्या पाया पडतो. माझ्या पाया पडतो. मला पैसे मिळाले का मी सर्वांचं देणं सुट्टी करेल महाराज. अरे काय पण बोलतोस? अरे म्हणतोय फक्त पैसे देईल. खोटं बोलतोस. भ्रष्ट आहेस तू आणि खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक करतोयस तू सगळ्यांची. हे देवा, कोणत्या जन्माची पाप म्हणून तुम्हाला शिक्षा देतोस? अरे तूच सांगितलं होतं ना, जा ज्ञान मंदिर उघड, शिक्षणासारखं पवित्र कार्य कर. काय चुकलं देवा माझा? अरे कोरोना कमी झाला, कोरोना वाढला, हा का माझा दोष? पालकांकडे फी बाकी आहे, हा माझा कोणा? देवा अरे कोणत्या जन्माचा पाप म्हणून तू हे शिक्षा देतोस? अरे मस्तात जायची वेळ आलेली आहे. पालकांनी पैसे दिले नाही, त्या मायबाप सरकार आमच्या हक्काच्या आरटीचे रक्कम दिले नाहीत. सांग कसे पगार करू मी? पगार कसं फेडू मी इमारतीचं भाडं? देवा बोल बोल, काय बोलत नाही तू आता? देवा अरे कुठल्या जन्माचा पाप म्हणून तुम्हाला शिक्षा देतो देवा? कुठल्या जन्माचा पाप म्हणून शिक्षा देतो देवा? अरे हट. चल चल मसनात चाल. मसनात
3-4 साल से अमाउंट बहुत बड़ी पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, वो हमें हक की अमाउंट हमें चाहिए। दूसरी बात कि एकेडमिक ईयर 19 और 20 की भी बहुत सारी फीस हमारी पेरेंट्स के पास पेंडिंग है। लास्ट ईयर की फीस हमारी पेंडिंग है, क्योंकि ऐसा कुछ गवर्नमेंट से ऑर्डर ही नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स को फीस भरना ज़रूरी है, जबकि हमारे टीचर सुबह से लेकर शाम तक एजुकेशन के लिए तैयार है। सब कुछ चल रहा है अच्छी तरह से एजुकेशन। और सबसे बड़ी बात तो फिजिकल स्कूल से भी हार्डवर्क टीचर्स को यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो 100% पेमेंट्स है वो हम संस्था चालक चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास फीस नहीं आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को जो पैसा दिया गया है स्कूलों में देने के लिए, वो आप तक नहीं पहुंचा? वो भी नहीं पहुंचा है। और लास्ट ईयर का तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 50% ही मिलेगा जी, वो भी हमें मंजूर नहीं है। लेकिन मैम आपको नहीं लगता कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? एक तरफ गवर्नमेंट पेरेंट्स को कह नहीं रही है कि फीस देना है, एक तरफ आप फीस मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में बच्चों का भविष्य खतरे में नजर नहीं आ रहा है आपको? सर, बच्चों के लिए यहाँ पे सिर्फ संस्था चालक अपने फायदे के लिए नहीं आए, ये फायदा सरकार का भी है, क्योंकि जिस देश में एजुकेशन डाउन होता है वो देश का मतलब वो देश को खत्म करना या उसको कीड़ लगाना सबसे आसान तरीका है कि उस देश का एजुकेशन सिस्टम आप ठीक कर। मैं राजेश निंबेकर हूँ, मेसा संगठन का राज्य संगठन। एक्चुअली यह जो है तो हमने पहले ही बताया था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन रहने की वजह से पेरेंट्स लोगों ने हमें फीस अभी तक नहीं दी है, और ये जो पेमेंट करना है इनकी 2 साल से जो फीस है वह बाकी है। बल्कि ये जो पेमेंट करने वाले टीचर लोग जो है इनका पेमेंट भी हम नहीं कर सकते हैं। हमारी बिल्डिंग जो है स्कूल की बिल्डिंग है, इसका रेंट तक हम दे नहीं चुके हैं। ड्राइवर है, स्कूल बस के ड्राइवर, ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम है, टैक्स नहीं दे पाए। इलेक्ट्रिक बैंक का जो लोन है वो हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझा है कि बैंक के लोग बैंक में से फोन आते रहते हैं, धमकी आती रहती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पर हमारी जो है वह इंस्टॉलमेंट चुकती करो, लेकिन स्कूल रिओपन न होने की वजह से अब यह प्रॉब्लम जो है वो जारी है। जो परिपूर्ति है, आरटीआई जो एक कायदा है उसके मुताबिक जो रकम हमें मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है। बस आप लोग सभी के माध्यम से हम शासन तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी आरटीआई की थकबाकी की अगर हमें मिल जाती है तो कुछ हद तक हम लोग जो है इस उलझन में से सुलझ सकते हैं। नहीं रहने के बावजूद भी, हमारे तत्वों में नहीं बैठता उसके बावजूद भी अब तक हमने खींचा है। जब तक हमें ताकत थी या 2 साल तक हमने खींचा है, लेकिन इसके बाद अगर गवर्नमेंट ने हमारे तरफ ख्याल नहीं दिया, हमारी मांगे यदि पूरी नहीं हुई तो ना इलाज से हम इसके बाद का जो आंदोलन है वो बड़े कड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं, और सारे महाराष्ट्र के स्कूल एट ए टाइम हम लोग बंद करने वाले हैं, एजुकेशन बंद करने वाले हैं। इंग्लिश स्कूल सिर्फ? जी, इंग्लिश स्कूल। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य खतरे में है आपकी इस जंग के अंदर? जी बिल्कुल ठीक है, आपका सही सवाल है। बच्चों का जो है वह खतरे में है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम जी नहीं पा रहे, अगर टीचर ही नहीं जी पाएंगे तो फिर वो पढ़ाई के कैसे?